हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है वैल्यू चेन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई वैल्यू चेन क्या होता है। ये डायग्राम जो वैल्यू चेन का बनाया जाता है भाई बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, समझने में प्रॉब्लम होता है यार आप लोग को, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में आज समझाने वाला हूँ। तो यार वीडियो इसलिए लास्ट तक जरूर देख लेना यार, और अच्छी लगे तो लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। आप चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हम लोग बेसिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको इसका थ्योरी का लिंक्स मिल जाएगा जिसको मैं रेफर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। साथ में पीपीटी का भी लिंक मिल जाएगा जिसका सिर्फ 10 रुपये वैल्यू है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो पे करके, नहीं ज़रूरत तो आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यार हम लोग वैल्यू चेन के बारे में, होता क्या है। तो वैल्यू चेन भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हम लोग आज बात क्या करेंगे। बात तो ये करेंगे कि वैल्यू चेन होता क्या है, क्या नहीं होता है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल की भाई ये जो भयंकर सा डायग्राम है इसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो जो एकदम अंदर की चीज़ें बात करने आए, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे निकल रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं बात करेंगे। वो मैं उसके ऊपर अगला वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। ये बेसिक हम लोग बात करने वाले वैल्यू चेन के ऊपर, ठीक है। तो चलो समझते हैं सबसे पहले वैल्यू चेन होता क्या है, ठीक है। तो यार वैल्यू चेन क्या है ना, कि वैल्यू चेन बना ही इसलिए है ताकि एक कंपनी जो भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस, मतलब जो भी बिजनेस दो तरीके के होते हैं, तो सामान बेचते हैं तो सर्विस बेचते हैं, ठीक है। तो अब चाहे जो भी कंपनी चाहे अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रही हो या सर्विस बेचना चाह रही हो, तो उसको अपने एंड कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए क्या क्या स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें वैल्यू चेन है, ठीक है। जैसे क्या होता है सप्लाई चेन, अपन ने पढ़ा है। सप्लाई चेन क्या होता है कि ठीक है लंबा प्रोसेस है कि भाई ये कर रहे हैं, ये वेयर हाउस पे बन रहा है, फिर एजेंट के पास जा रहा है, होलसेलर है, डीलर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है, ये 5 6 7 8 बीच में जने घुस जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका सप्लाई चेन होता है। लेकिन वैल्यू चेन क्या है भाई, वैल्यू चेन है जहाँ पर आप ये कोशिश कर रहे हो भाई कि आप प्रॉपर वैल्यू कंज्यूमर तक को दे पाओ आसान तरीकों में और ज़्यादा सुविधा के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ के चल लो भाई कि कोई कुछ भी आप समझ सकते हो भाई। एग्जाम्पल के लिए कि हाँ यार एक बंदे को आप एक सर्विस दे रहे थे और आप दूसरा ब्रांड उसी कस्टमर को कोई और सर्विस दे रहा है। तो पॉइंट इज कि जिसका सर्विस अच्छा रहेगा, जिससे ज़्यादा वैल्यू मिलेगा बंदे को, बंदा उसके तरफ डाइवर्ट होता है, उसके तरफ वो अपना परचेज करता है, या फिर उस कंपनी को उस कस्टमर के साथ मतलब फ़ायदा होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ होता क्यों भाई, क्योंकि वो कंपनी ने वैल्यू चेन के ऊपर ध्यान दिया होता है कि भाई उस बंदे तक वो प्रोडक्ट या वो सर्विस कैसे पहुंचेगी विद द हाईएस्ट क्वालिटी और विद द हाईएस्ट वैल्यू दैट ही अटेन्स, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू चेन होता है भाई। तो वैल्यू चेन आता क्या है ये से भी समझ लें। तो भाई मिकेल पोर्टर या माइकल पोर्टर या आप कुछ भी कह सकते हो, मिशेल पोर्टर, मतलब यानी भाई मेरे को सर का नाम लेकिन अच्छे से प्रोनाउंस करने में पता नहीं दिक्कत होती है, तो आप जो भी कह लो भाई। लेकिन पोर्टर साहब ने भाई हमें दिया है, पोर्टर के हम लोग ने बहुत सारे मॉडल्स पढ़े हुए हैं अलग अलग, ठीक है। तो उसी के साथ उनका ये भी दिया हुआ मॉडल है भाई वैल्यू चेन का, तो वहाँ से हमें मिल जाता है। प्लस अब इसके अंदर आते क्या क्या है भाई, तो 2 कंपोनेंट्स हमें वैल्यू चेन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा प्राइमरी, एक होता है सपोर्ट, यानी कि एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ और एक सपोर्ट एक्टिविटीज़। ये 2 चीज़ मिल करके हमें हमारे प्रॉफिट्स की तरफ लेकर के जाते हैं, क्योंकि हमारा कस्टमर इससे खुश हो जाता है, वो सेल परचेज में खुश रहता है, और फिर उसके बाद वो रेकरिंग चलते रहता है और हमारे मार्जिन बढ़ते रहते हैं। तो ये है आपका वैल्यू चेन। अब चलो इस डायग्राम को जल्दी से यार थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और समझते हैं एक एक करके कि भाई इस पूरे डायग्राम में क्या क्या चीज़ें मतलब की हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो भाई, ये प्राइमरी एक्टिविटीज जो है ये आपका 5 चीज़ें कंसिस्ट करता है। सबसे पहला होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, सेकंड होता है ऑपरेशंस, थर्ड होता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फोर्थ होता है मार्केटिंग एंड सेल्स, और फिफ्थ होता है सर्विस। तो सबसे पहले से शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले होता है आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब कि क्या हो गया भाई, पहले ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इनबाउंड और आउटबाउंड क्या हो गया। क्या जो भी सामान आप अपने पास लेकर के आ रहे हो, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल्स है, जो भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर करनी है, आप मान लो सामान ही है, जो भी है, आप अपने पास तक लाने में आपको क्या खर्चा हो रहा है, वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हो जाता है। और आउटबाउंड क्या हो गया, आपके पास से कस्टमर तक जाने में आपको क्या खर्चा हो रहा है, वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हो गया। यानी कि आप मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, आप अगर फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हो, मे बी ये सोफा एग्जाम्पल के लिए, तो ये सोफा लकड़ी आप खुद से तो उगाओगे नहीं, पेड़ उगाया फिर पेड़ को काट रहे हैं भाई, इतना लंबा प्रोसेस करते नहीं है। पेड़ मतलब लकड़ी देने वाले कोई और होते हैं, आप बनाओगे, मान के चलो आप इसको असेंबल कर रहे हो, कुशन बनाने वाला कोई और होगा, आप उस चीज़ को प्रॉपर सिला, अपना ब्रांडिंग किया, सजाया धजाया और कस्टमर को बेचा, ठीक है। ये एक बिजनेस का मैक्सिमम केसेस कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो आप लकड़ी जो आप अपने पास तक मंगाओगे, दैट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, या इनबाउंड जो भी आपको कॉस्ट आ रहा है उसको मंगाने में अपने वेयर हाउस तक, अपने
घर ताकि अपनी जगह तक, ऑफिस तक, वो इनबाउंड हो गया। और यहाँ पे जब आपका फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो गया तो उस चीज़ को भेजने तक का जो भी कॉस्ट है वो आपका आउटबाउंड के अंदर आता है। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्या आता है, बीच में आता है इनबाउंड और आउटबाउंड के बीच में ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या हो गया भाई, ऑपरेशंस हो गया आपका वो रॉ प्रोडक्ट, जो लकड़ी आपके पास आई उसको आपको पूरा मैन्युफैक्चर करने में, उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाने में, जो कि हो गया ये सोफा या लकड़ी या जो भी आप बना रहे हो उसका, वो बनाने में आपको क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या खर्चे आए, वो आपके ऑपरेशन में आ जाता है। या फोर्थ आता है मार्केटिंग एंड सेल्स। तो मार्केटिंग एंड सेल्स उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पानी भाई आपके ज़िंदगी के लिए। तो जब तक आप मार्केटिंग सेल्स नहीं करोगे अच्छे से तो समझ लो कंपनी नहीं चलने वाली, डूब जाएगी भाई साहब, सिंपल सी बात है। आप कल को कोई कंपनी खड़ी करो खुद की, या आप उस कंपनी में कोई लीडरशिप पोजीशन संभाल रहे हो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, बिना मार्केटिंग एंड सेल्स के कोई कंपनी सस्टेन नहीं कर पाती है। एंड लास्टली आपका सर्विस। भाई सर्विस क्यों, क्योंकि मैं आपको पढ़ देता हूँ एक स्टेटमेंट की, सर्विस इंक्लूड्स प्रोग्राम्स टू मेंटेन प्रोडक्ट्स एंड एनहांस द कंज्यूमर एक्सपीरियंस लाइक कस्टमर सर्विस, मेंटेनेंस, रिपेयर, रिफंड एंड एक्सचेंज। ठीक है, तो सर्विस हो गया भाई आफ्टर सेल सर्विस। आप एक बार अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट भेज दिया, उसके बाद अगर उसे दिक्कत आ रही है, उसे सामान सही नहीं मिला, उसे रिफंड चाहिए, उसे इसके बदले कोई और सामान चाहिए, तो वो सारे सर्विस भी आपको देने पड़ेंगे। क्योंकि आप एक बिजनेस हो, आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है। अगर आपको 22 दिन का 21 दिन में पैसे डबल वाली स्कीम चलानी है अगर, तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर बिजनेस सस्टेन करने आए हो, आप टिकने आए हो यहाँ पर, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। तो ये था भाई प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एलिमेंट जो कि है सपोर्ट एक्टिविटीज़। तो अब वापस जैसा कि देख सकते हो भाई, सपोर्ट एक्टिविटीज़ में भी हमें 4 मिल जाते हैं एलिमेंट्स, आप जो भी कह लो भाई। सबसे पहला आप पकड़ लो प्रोक्योरमेंट, ऊपर से नीचे आप जो भी प्रोसेस में चल सकते हो। प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भाई चलो प्रोक्योरमेंट से शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है भाई कि आपके पास रॉ मटेरियल्स कैसे आ रहे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं, कितने पैसे लग के आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें प्रोक्योरमेंट के अंदर आता है। यानी कि आप अपनी चीज़ें कैसे प्रोक्योर कर रहे हो, वो आपका सबसे पहला सपोर्ट एक्टिविटीज़ है। जस्ट बिकॉज कि आप अपने बिजनेस में ये सारी चीज़ें जब तक नहीं करोगे, तब तक आप समझ लो कि यार उस चीज़ को, जब तक आपका स्टैंड नहीं है ना, जब तक आपका बेस सही नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे आगे लॉन्ग टर्म तक। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, और यही सारी चीज़ें डिफाइन भी करती हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा रहे हो, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, और क्या आपका कंज्यूमर खुश होने वाला है उसको सामान मिलेगा जब। अब सेकेंड नंबर पे आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हो गया भाई, जो भी टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है उस प्रोसेस को करने में। यानी कि प्रोसेस कौन सा भाई, फिर रॉ प्रोडक्ट टू फिनिश प्रोडक्ट, रॉ सामान को फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो वो आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। आप अब ऐसा नहीं कि आप तो बोल दो कि सर यार हम तो सर हमारा तो काम है कि हम तो पेपर से एरोप्लेन बना करके उसको भेजते हैं उड़ा करके, तो हमने तो हाथ ह्यूमन मैन मेड किया हो, इसमें टेक्नोलॉजी क्या है भाई। टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो आईटी से रिलेटेड होनी चाहिए। कोई भी टेक्निक जो आप यूज़ कर रहे हो वो आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व है, एक प्रोसेस इन्वॉल्व है, एक सेटअप इन्वॉल्व है उस चीज़ के अंदर। ठीक है, थर्ड आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हो गया भाई, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया आप जो भी एक तरीके से एचआर के काम करते हो, अपनी लेबर इंटेंसिव हो गया, आप में भी एम्प्लॉयज इंटेंसिव हो गया, आप जो भी काम कर रहे हो, जस्ट बिकॉज कि वो भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, आप अगर लेबर से काम करवा रहे हो, आप डेली वेज पे उसको रखे हुए हो, उनको रखे हुए हो, तो आपको कहीं ना कहीं उनको एक कॉस्ट देने हैं। अगर आप मार्केटिंग सेल्स के लिए आपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं तो उनको सैलरीज देनी है। ये सारी चीज़ें आपके एचआरएम के अंदर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। अब लास्ट आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक वैल्यूएबल कॉस्ट है जो कि आपके फाइनल गुड्स को ऊपर नीचे डामाडोल कर सकता है भाई, क्योंकि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कि आप कितना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च कर रहे हो। आप क्या जबरदस्ती का एकदम बहुत बड़ा सा वेयर हाउस लेकर के बैठ गए हो जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, जो ऑक्यूपाइड भी नहीं हो पा रहा है सही से। ठीक है, तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना भी बहुत जरूरी होता है कि आप क्या सही का इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा रहे हो, सही का वेयर हाउस है, सही का स्टोरेज है, सही की दुकान है, सही लोकेशन पर है, सही रेंट पड़ रहा है आपको, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। जस्ट बिकॉज कि वो भी आपके कहीं ना कहीं फाइनल प्रोडक्ट में जा करके ऐड होती है वैल्यू, और कंज्यूमर तक वो सामान महंगा पहुंचेगा या सस्ता पहुंचेगा वो इसी पे डिपेंड करता है कि आप ये सब खर्चे कितनी कम से कम कर पाते हो। तो यार यही है ओवरऑल वैल्यू चेन। अब इसके ऊपर बात होती है कि भाई इसके अंदर डीप जब डाइविंग करिएगा तो वैल्यू चेन एनालिसिस होती है कि क्या क्या फैक्टर्स ये सही में काम कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं एक अलग अलग वैल्यूज होते हैं, अलग अलग डेटाज होते हैं जो कि आपको सर्चिंग करने पड़ते हैं जब आप इसको डिटेल में देखते हो।
तो यार यही था वैल्यू चेन की बात वो बारे में वीडियो यार, ओवरऑल ऊपर से। बाकी अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।